हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं क्लास 8 के लिए एक्सरसाइज 10E का 12 और 13 नंबर का सवाल बनवाएंगे। तो 12 नंबर का सवाल में देखिए क्या है। राजा राम ने 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से महाजन के यहाँ से कुछ रुपया जमा कराए। 3 वर्ष के बाद उसे कुल इतना रुपया मिलते हैं। ठीक है, रुपया जमा किया कितना, कुछ रुपया, यहाँ मालूम नहीं है कितना जमा किया, लेकिन 3 वर्ष के बाद कुल इसको 9,261 रुपया मिलते हैं। तो हमें ज्ञात करना होगा कि वो कितना रुपया जमा कराया था। ठीक है, तो कितना रुपया जमा कराया था ये हमें मालूम नहीं है। तो माना कि जमा कराया गया रकम बराबर P रुपया। जो चीज़ नहीं मालूम है उसको हम लोग P मान लेते हैं, P रुपया। ठीक है, तो कितना रुपया उसको मिलते हैं बाद में जा कर के, तो उसको कहते हैं समूल चक्रवृद्धि। समूल चक्रवृद्धि कितना मिलता है, समूल चक्रवृद्धि मिलता है, मतलब ब्याज और जोड़ करके, ब्याज और मूलधन को जोड़ करके समूल चक्रवृद्धि कहलाता है। चक्रवृद्धि A बराबर मिलता है 9261 रुपया। समय कितना है, समय बराबर N बराबर 3 वर्ष, समय 3 वर्ष। अब देखिए यहाँ पे पूछा जो रहा है वो है मूलधन, जो कि P हमें पूछा जा रहा है। तो समय कितना दिया है, 3 वर्ष, लेकिन यहाँ पे दर भी देखिए दिया है, दर बराबर R बराबर 5%। ठीक है, अच्छा ब्याज दर यहाँ पे देखिए, अगर कुछ भी नहीं लिखा है, 6 माही या 3 माही कुछ भी नहीं लिखा है, तो वार्षिक चक्रवृद्धि ही पकड़ेंगे। तो वार्षिक चक्रवृद्धि का जो सूत्र है उसके हिसाब से हम यहाँ पे क्या करेंगे, बैठाएंगे, लिखेंगे। चूँकि ये है इसका मिश्रधन, इसलिए समूल चक्रवृद्धि, इसलिए इसको समूल चक्रवृद्धि का ही सूत्र बैठाएंगे। चूँकि A बराबर P1 प्लस R/100 पावर N, और A के जगह पे 9,261 बैठा दीजिए, P रहने दीजिए, P हमको मालूम नहीं है। 1 प्लस R के जगह पे 5 बैठा दीजिए, अब बटे 100 कर दीजिए, अब पावर N, N मतलब कितना साल, 3 साल के लिए है, 3 साल बैठा दीजिए। 9261 बराबर P, इसको काट लेंगे तो आएगा 21/20 पर पावर 3। 9261 इज इक्वल टू P इंटू 21/20, 21/20, 21/20। ठीक है, यहाँ पे देखिए अच्छी बात यह है कि इसको अगर हम 21 को 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है कि 9261 आ जाता है। तो इसलिए यहाँ पे इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 9261 बराबर P इंटू 9261 डिवाइडेड बाय 2 गुना 2 गुना 2 8 और 3 तो 0। ठीक है, इसको हम इकट्ठे काट सकते हैं, 1/1 बराबर P/8000 और P बराबर 8,000 रुपया। तो बहुत आसानी से इसका मान निकाला जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे, अतः लौटाया गया कुल रकम 8,000 रुपया, और यही हो गया आंसर। आगे बढ़ते हैं, अब देखेंगे 13 नंबर सवाल। 13 नंबर सवाल में क्या दिया हुआ है वो देखिए। 13 नंबर सवाल में दिया हुआ है
13 नंबर सवाल में दिया हुआ है, किसी विद्यालय के भवन बनाने के लिए सरकार ऋण के रूप में 12.1/2% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2.5 वर्ष के लिए क्या किया है, 2.5 वर्ष के लिए वो धन जो है दिया। यदि अवधि के अंत में उसे 14,000 नहीं है बल्कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख यानी 14,19,857 रुपया लौटाना पड़े तो कितना ऋण लिया गया, जबकि ब्याज अर्धवार्षिक दे है। ये भी देखना है कि ब्याज जो है अर्धवार्षिक दे। तो चलते हैं, मूलधन तो मालूम नहीं है, माना कि मूलधन बराबर व्हाट, मूलधन पी हमें मालूम नहीं है, ठीक है। अच्छा, समूल चक्रवृद्धि फिर उसी तरह से दे दिया है, समूल चक्रवृद्धि ब्याज। ये देखिए, ये जो 14,19,857 जो दिया हुआ है, यही रुपया क्या है, इसका ए का काम करेगा, इसको ए बोल सकते हैं, ठीक है, समूल चक्रवृद्धि ब्याज। तो ये ए है, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं कि दर कितना दिया है। दर बराबर आर बराबर 12.1/2%। इसको हम लिख सकते हैं 25/2%, ठीक है। अच्छा, दर तो हो गया, और समय दिया है 2.1/2 वर्ष, यानी इसको 5/2 वर्ष लिख सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, क्लियर है? तो चूंकि ए बराबर, सूत्र कौन सा आएगा, समूल चक्रवृद्धि का आएगा। तो चूंकि ए बराबर P1 + R/, अच्छा यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज जो है क्या है, छमाही देय है, तो इसलिए R/2 कर लेंगे और गुना 1/100, और यहाँ पे पावर 2n क्योंकि छमाही देय है, और ए के जगह पे कितना बैठा देंगे, 14,198,5,7 14,19,857 बराबर P। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे आ जाएगा 1 + R के जगह पे क्या बैठा देंगे, R के जगह पे यहाँ पे 25/2 गुना 1/2 भी होगा, और इसके साथ साथ 1/100 भी होगा। अब पावर कितना, 2 और गुना, अब यहाँ देखिए n के जगह पे 5/2 बैठा दीजिए, 2 कैंसिल, और यहाँ देखिए 25 चौक 4 बार में कट गया। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। यहाँ 4 गुना 2 गुना 2 16 आ जाएगा नीचे। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, और 14,19,875 बराबर P। अच्छा, इसको देखिए 1 + 1/16 14,19,857 बराबर P, और यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा, 17/16।
1419,857 बराबर P इंटू, अब इसको 17/16, कितना बार? 5 बार। अब देखिए इसको 5 बार गुना अगर हम करते हैं, ठीक है, तो बहुत अच्छा संजोग है कि अगर आप 17 को अलग अलग इससे डिवाइड करके आप काट सकते हैं, या एक काम कर सकते हैं 17 को 5 बार मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो जो इसमें आसान होगा वो आप करेंगे, ठीक है। तो ऐसा देखा गया है कि जब आप काटना चालू करेंगे इसको 17 से, तो पूरी तरह से ये विभाजित हो जाएगा। तो इसको आप काट लेंगे तो देखेंगे कि पूरी तरह से ये क्या होगा, कट जाएगा। जब कट जाएगा तो यहाँ पे 1/1 बचेगा, और यहाँ पे P बटे 16 गुना 16 गुना 16 कितना बार बचेगा? कितना बार हुआ? 1 2 3 4 5 बार हुआ। अब ये 5 बार 16 गुना 16 क्रॉस गुना करिएगा तो P बराबर आएगा 16 गुना 16 गुना 16 गुना 16 और गुना 16। ये करके आप देखिए, बार बार इसको अगर गुना करेंगे 16 को 16 से जितना आएगा 256, 256 को फिर 16 से, फिर 16 से, फिर 1600 गुना करते जाएंगे, लास्ट में आपका आंसर आएगा 1048576। तो इतना रुपया उन्होंने क्या किया, ऋण लिया। अतः ऋण लिया गया रकम, अतः ऋण लिया गया रकम बराबर 10,48,576 रुपया। इतना जो है उन्होंने क्या किया है, ऋण लिया। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं पे शेष होता है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार करिए। थैंक यू वेरी मच।